बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने एक नया जो है वो पंडोरा बक्स खोला है और जानबूझकर खोला है, सिर्फ़ और सिर्फ सियासी शहीद बनने के लिए। उनको पता है कि उनकी जो ओहदे की मुद्दत है वो 9 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। उसके बाद अगर वो बतौर सदर काम करेंगे भी तो वो कैम काम सदर के काम करेंगे। सिर्फ वो जो अगर वो काम करेंगे तो लग नहीं रहा कि अब वो काम करेंगे। उसकी रीज़न सुन लें कि सदर ममलकत की जानब से ये आज एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, और उनके अमले ने उनके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, और वो अपने अमले को कहते रहे कि ये बिल्स जो है वो आप पार्लियामेंट को वापस भिजवा दें, और उनके अमले ने ये नहीं भिजवाए। तो लिहाजा जो लोग इससे अफेक्ट होंगे उनसे वो माफ़ी मांगते हैं जो इसके असर में आएंगे, और मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने दस्तखत नहीं किए। तो भाई बंदा पूछे उससे, जो हमने पार्लियामेंट से बात की कि आइन का आर्टिकल 48 जो कि वज़ीर आज़म की एडवाइस है जिसकी सदर साहब अमल दरामद करने के पाबंद हैं, फिर लेजिस्लेशन से मुतल्लक आइन का आर्टिकल 75 जिसके तहत सदर के पास अगर कोई कानून पार्लियामेंट भेजती है तो उसके ऊपर उन्होंने 10 दिन में दस्तखत करने हैं। अगर 10 दिन में वो दस्तखत नहीं करते तो उनको ये बिल्स जो हैं वो एतराज़ के साथ वापस भिजवाने और एतराज़ बताना है कि ये एतराज़ है मुझे इन बिल्स के ऊपर और मैं इस वजह से इनको वापस भिजवा रहा हूँ। जब एतराज़ वो वापस भिजवाएंगे तो फिर वो जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, वो फिर उस एतराज़ को चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे जो है वो दोबारा पार्लियामेंट में ले जाकर उस बिल को पास कर ले, और दोबारा पास करके फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट फिर भी 10 दिन में साइन ना करे तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि सदर ने ना ही जो है वो बिल को वापस भेजा, ना उसके ऊपर साइन किए, और ना ही उन्होंने कोई इतराज़ उठाया, और वो जो 10 दिन की मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई। उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। वो इस वजह से ख़त्म हो गई कि जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल था ये 2 अगस्त को प्रेसिडेंट को जाता है, तो ये 10 दिन में यानी कि 12 अगस्त को लागू होना था, नाफुज होना था। प्रेसिडेंट ने इस 10 दिन के दौरान कोई एतराज़ नहीं उठाया, उस बिल को लेकर बैठे रहे और इसको पार्लियामेंट को वापस भी भिजवाया। दूसरा बिल जो 7 अगस्त को सेनेट से पास हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल, उसमें बाज़ तरमीम थी, उस तरमीम के साथ वो पास हुआ, वो प्रेसिडेंट को भेजा गया 8 अगस्त को। वो उसके अगर 10 दिन लगा ले वो 18 अगस्त डेट बनती है। 18 अगस्त तक भी प्रेसिडेंट खामोश रहे। तो इन दोनों बिल्स के ऊपर सदर साहब ने ना अपना माइंड अप्लाई किया, ना उन्होंने जनाब को एतराज़ किया, और जब सदर साहब ने एतराज़ ही कोई नहीं किया, आज वो कहते मैंने साइन ही नहीं किए और वापस भी नहीं भिजवाए, तो पार्लियामेंट ने यही समझा कि जनाब सदर साहब को इनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो बिल वापस नहीं आए थे। क्योंकि बिल्स का अगर एतराज़ है तो बिल्स का वापस आना ज़रूरी है। सदर आज ट्वीट में तो कह रहे हैं कि मैं इन बिल से मुतफिक नहीं था, मुझे इसके ऊपर एतराज़ था, लेकिन सदर साहब ने ये बात नहीं कही कि वो इसको जो है वो देख रहे थे या इसके ऊपर वो उनका वो वापस भिजवा रहे थे। सारा कुछ अमले पे डाल दिया, माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं। यानी कि एक तरफ शुरू के ट्वीट में कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किया, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जानकर कहता हूँ, और दूसरी तरफ जो सेम जो है वो उसकी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं कि जनाब अब चूँकि ये बिल्स जो हैं वो इन्होंने भेजे नहीं वापस, लिहाजा ये कानून बन गया है, तो वो अब ज़ाहिर जो उसके ज़रिए असर आएंगे तो वो होगा। असल में वो तहरीक इंसाफ के सामने सियासी शहीद बनना चाहते हो सकता है तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी पे या सदारत पे उनकी भी नज़र हो, क्योंकि अब वो रिटायर होने वाले हैं। तो जाते जाते तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बताएंगे, जब अहदा छोड़ेंगे, देखें जी मैंने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून जो एक्ट है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, मैंने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, मैं दीवार बन गया, ये था वो था। ये सियासी टकोसला है सारा का सारा। तो इसमें पार्लियामेंट ने अपना काम जो है वो बिल्कुल पूरा किया। अगर किसी ने काम पूरा नहीं किया तो सदर ने पूरा नहीं किया। ये सदर साहब को अगर उसके अमले ने धोखा दिया है तो सदर साहब ने अपने अमले के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की, कौन सा ऑफिसर मुअत्तल किया, उनकी पूरी वहाँ पे लीगल ब्रांच है, वो पूरी के पूरी क्या उस लीगल ब्रांच का कोई ऑफिसर है, कोई अहदेदार है, कोई क्लर्क है, किसी एक को भी उन्होंने मुअत्तल किया, कोई ख़िलाफ़ इंक्वायरी की, किसी से बाज़पुरस की,
दो लोग ही होते हैं ना इस तरह की चीज़ों के बारे में, और हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। जब असम्बली कोई बिल पास करती है, उस बिल के साथ अगर सेनेट से जाता है तो चेयरमैन सेनेट का नोट लगा होता है, स्पीकर की असम्बली पास करती है चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली का नोट लगा होता है कि ये बिल था, ये उसका सारी उसका बिल असल ड्राफ्ट लगा होता है, तरामीम लगी होती हैं, वह प्रेसिडेंट को भिजवाया जाता है और वो उस पर सारा रिकॉर्ड होता है, वसूली का रिकॉर्ड, वसूली की डेट होती है, वसूली का वक्त होता है। फिर सदर को बताया जाता है कि जनाब उसकी लीगल ब्रांच बताती है कि जनाब सदर आपके पास 10 दिन है, 14 दिन है, आपने इन बिल के ऊपर दस्तखत करने, इनको वापस भिजवाना है। वो करते रहे हैं और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने 13 बिल्स वापस भिजवाए हैं कौमी असम्बली को, इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वापस भिजवाए हैं। 13 बिल्स उन्होंने वापस भिजवाए हैं। अब जाकर सदर साहब को याद आ गया कि मैंने जनाब चूँकि वो लेजिस्लेचर में मुझे उससे इख्तलाफ था, मैं इन बिल्स का हामी नहीं था, तो मैंने दस्तखत भी नहीं किए। मेरे अमले ने, मैं उनसे पूछता रहा, भाई अगर आप पूछते रहे तो उसका कोई तहरीरी आप रिकॉर्ड ले आए, मंजर आम पे ले आए ना, तहरीरी रिकॉर्ड होगा ना। इस तरह की जो खतो किताबत होती है ज़बानी तो नहीं होती, ज़बानी आप अपने अहकामात को किस तरह करेंगे। अभी तक वो खतो किताबत सामने नहीं आई, वो रिकॉर्ड सामने नहीं आया, कोई समरी पे साइन है, कोई आपने लिख कर दिया हुआ है, आपने अपने को हदायत दी है, किस लेवल के ऑफिसर को हदायत दी हैं, वो सारी की सारी आप बता सकते थे, लेकिन आपने नहीं बताई। आपकी खामोशी ये चीज़ वाज़े करती है कि आप इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल आप इस सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हीरो बनना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट आखिरी दिनों में कि जनाब मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और असल में तकलीफ़ उनको ये हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, वो पकड़े गए हैं साइफर केस में, इमरान खान भी उसमें शामिल हैं, ठीक है। और तो अब वो उनको कैसे बचाएं, तो वो अपने आप का वो साफ़ करने के लिए कि जनाब मेरा तो वहाँ पे बैठकर भी मैं आप लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। आज उसको याद आया, कल पूरा दिन, यानी कि कल पूरा दिन मीडिया पे ये खबर चलती रही, ईवान सदर ने कोई तरदीद नहीं की, सदर साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया। आज दोपहर को उन्होंने तकरीबन 35-36 घंटे बाद अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करके ये कहा, ऑफिशियल से नहीं, ज़ाती से अकाउंट करके मैंने दस्तखत नहीं किए और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र बना लिया, गवाह बना लिया अपना। बेहतर दिलों के हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन आपकी जानब से जो किया गया, जो आपकी जानब से जो आपका एक किरदार था, वो किरदार आपने नहीं निभाया और उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। और इस निगरान हुकूमत को और दीगर इदारों को जिन जो 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 बदनाम करने के सुप्रीम कमांडर के तौर पर, जिनके आप सुप्रीम कमांडर हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की, हुकूमत वक्त को बदनाम करने की कोशिश की, आइन और कानून को वायलेट किया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आई हैं और आप सिर्फ सियासी मकसद हासिल करने के लिए इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं ताकि हीरो बन सके। लगता है कि आपकी भी जो नज़र है वो इमरान खान की कुर्सी पे है कि वो अंदर है, तो मैं जब सदर के अहदे से हटूँगा तो मैं तो कहूँगा कि जनाब जाना तो मैंने पीटीआई में है, तो वहाँ पर जाकर जनाब फिर वो अपना चार्ज संभालूँगा। तो ये उनकी ख्वाहिश लगती है। अदरवाइज़ तमाम कानूनी तकाज़े जो पूरे थे वो पार्लियामेंट ने किए। अगर किसी ने आइनी और कानूनी तकाज़ा पूरा नहीं किया तो वो सदर ने पूरा नहीं किया, और अब सिर्फ इस सियासी टगोसले के तौर पर और सियासी तौर पर हीरो बनने के लिए और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि ये जनाब मैं बड़ा कानूनी और आइनी बंदा हूँ, मेरे अमले। भैया अगर आपका अपने अमले पे कंट्रोल नहीं है, अगर आपका अपने अमले पे कंट्रोल नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर आपका मतहती आपकी बात नहीं मानता, उसको आप टर्मिनेट कर दें, आप उसको बरतरफ कर दें, ठीक है। आप सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PDM, सब ने सियासत से कहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देकर घर चले जाए, क्योंकि वो अपने जो कंट्रोल नहीं कर सकते। जब वो अपना उनका ऑफिस उनके अंडर नहीं है, उसका अमला उनके अंडर नहीं है, कोई वो कार्रवाई नहीं है, तो फिर वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। उनको इस्तीफ़ा देकर घर चला जाए, वाकई चला जाए, अखलाकी तौर पर उनको जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।